बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे करंट अफेयर से है। एक सेशन पहले हम कर चुके हैं। हर तरफ जो है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी का चर्चा है, तो अखबारात की ज़ीनत और आजकल करंट अफेयर में ये शे सुर्खियाँ हैं। अब पहला सेशन एक कर चुके हैं, मगर एक सवाल जो उठता है वो सवाल ये उठता है कि मुकेश अंबानी किस तरह मिलीनियर्स हुए और किस तरह इतनी बड़ी दौलत आ गई कि हुकूमत हिंदुस्तान भी उनकी मोहताज होती है और उन पर मरून मिन्नत होती है। और ये कहते हैं कि इनकी कंपनी रिलायंस कंपनीज लिमिटेड जो है वो दुनिया के 500 कंपनीज में शामिल है। तो अब मुकेश अंबानी से पहले एक और शख्सियत है जो उनके वालिद थे, वहाँ से इनकी बिजनेस का सिलसिला शुरू होता है। उनका नाम था धीरू भाई। धीरू भाई मुकेश अंबानी के वालिद थे। 1932 में गुजरात में पैदा हुआ है, गुजराती उनकी ज़बान है। और उनके वालिद जो थे वो बहुत टीचर थे, बहुत मुफलिस आदमी थे। तो इस मुफलिसी की वजह से मुकेश अंबानी और उनके वालिद जो थे वो तालीम हासिल नहीं कर सके। कहते हैं कि सतही किस्म की तालीम हासिल की, मगर धीरू भाई जो थे बचपन में ठेला लगाते थे फल फ्रूट का। सिर्फ 5 रुपए दिन में उनको आमदनी होती थी और उसके बाद वो फिर अपने घर को उसी मुफलसी में जाते थे, मगर इससे कुछ गुजारा नहीं हुआ। अब धीरू भाई के जहन में आया कि वालिद बारहा कोशिश करने के बाद हमें अच्छा खिलाते नहीं हैं, अच्छा सुलाते नहीं हैं और अच्छे अंदाज से हम रहते नहीं हैं। 16 साल की उम्र में धीरू भाई यमन चले गए और वहाँ पेट्रोल पंप पर एक क्लर्क की नौकरी की और वहाँ दफ्तरी काम करते थे। कहते हैं कि 18 घंटे वहाँ काम करते थे, सुबह से शाम। तो उनके जहन में आया कि ये एक सतही ज़िंदगी है, मैं चंद पैसों के एवज़ काम करता रहूँगा, आगे बढ़ूँगा नहीं। तो धीरू भाई के जहन में एक ख्याल आया कि यमन में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ चाय भी सस्ती है और वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं और वो अपने ख़यालात का तबादला करते हैं। तो अब उनका वहाँ कोई दोस्त नहीं था, सपोर्टर नहीं था, इन्वेस्टर नहीं था। तो एक जहन में धीरू भाई के आया कि मैं इस होटल पर बैठूँगा और बिजनेसमैन लोगों की टाइकून्स की बातें सुनूंगा, हो सके कहीं से कोई आइडिया आ जाए। 1 रुपए की चाय वो यमन में होती थी। वो काम के बाद बहुत थके होते थे, मगर फिर वहाँ चाय पीने जाते थे, इधर उधर की बातें सुनते थे। कहते हैं कि तकरीबन 6 माह तक धीरू भाई यही काम करते रहे। तो एक दिन ये हुआ कि दो बिजनेसमैन यमन के थे, वो आपस में पिछली सीट जो थी रो की वहाँ बैठे थे। तो वो बात कर रहे थे कि ये यमन का जो सिक्का है ये चांदी का सिक्का है, इसमें 1 रुपए के सिक्के में 10 रुपए की चांदी है। अगर इसको पिघला कर हम इसको सेल कर दें तो 10 रुपए कमा सकते हैं। यही बात धीरू भाई के जहन में अटक गई और वो वहाँ से चाय छोड़कर उठे और उन्होंने पेट्रोल पंप की क्लर्क की नौकरी छोड़ दी और उसने 10,000 सिक्के जमा किए और एक मशीन ली। उस मशीन से उसने सिक्कों को पिघलाया। वो चांदी जैसे पिघलने लगी तो पहला उनका मुनाफा जो था 10,000 सिक्कों में से 1,000 उनको मुनाफा हुआ। यही करते करते उन्होंने 1958 का दौर है और उसने 1.5 लाख रुपए कमा लिए। जब 1.5 लाख रुपए 1958 में कमा लिए तो कहते हैं उसके बाद 1966 तक ये फिर इंडिया गए। हिंदुस्तान में आकर उसी 1.5 लाख से मसालों का कारोबार किया। अब मसाले की दुकान चकाचौंध चमक गई तो उसके बाद उन्होंने चंपक लाल थे, उनके साथ एक कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने रिलायंस कंपनी रखा। यही रिलायंस कंपनी मसालों के बाद सूत का काम करने लगी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई, मगर वक्त ने ज़्यादा मोहलत नहीं दी। धीरू भाई कुछ जायदाद बनाकर 2002 में दुनिया से चले गए। अब हर के तरके में मुकेश अंबानी, अमीन अंबानी और कुछ और भी बहन भाई थे, उनको सतही सा सरमाया मिला। मगर उसके बाद नहले पे दहला ये हुआ कि उन बेटों में मुकेश अंबानी बहुत ज़हीन था, मगर उसके भाई अमीन अंबानी उससे लड़ पड़े और ख़ानदानी झगड़े आ गए। उनके हाथ में कोई ज़्यादा दौलत नहीं आई, मगर कहते हैं मुकेश अंबानी ने वो मसालों का कारोबार संभाल लिया और सूद के कारोबार से आगे बढ़ते गए और आहिस्ता आहिस्ता उस रिलायंस कंपनी को ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया और एक बहुत बड़े पैमाने और मुनाफे पर काम करने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि अमीन अंबानी को अदालतों में जाना पड़ा और कोर्ट ने उसे आर्डर दिया या तो जेल जाओ
या इतना सरमाया जमा करवाओ। ये गर्व था, ये इसका मुकेश अंबानी की जो हासिलात थी कि उसने अपने भाई जिससे लड़ा हुआ था उसके सारे पैसे कोर्ट में जमा कर दिए। कहते हैं उस वक्त उसके 30% सरमाया या मुनाफा या पैसा था वो उसने भाई की मद में जमा किया, उसे जेल जाने से रोक लिया। यही फिर उसका ज़र्फ था उसके भाई का, उसने उसके साथ काम किया और आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और आज उनका नाम है रिलायंस कंपनी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री लिमिटेड, जो दुनिया में कहते हैं तकरीबन इंडिया में जितने 25 से 30% प्रोडक्ट है वो सारी रिलायंस कंपनी करती है। यही थी एक इंटरव्यू में। अब आते हैं उस चीज़ पर कि आखिर क्या चीज़ थी जो उन्हें इतना ऊपर ले उड़ी। तो एक इंटरव्यू में मुकेश अंबानी ने कहा कि 2 चीज़ों ने हमें इतना बड़ा सहारा दिया। नंबर पहला कि सेल्फ बिलीफ, अपने आप पर यकीन रखो। मेरे वालिद धीरू भाई ने यमन से हिंदुस्तान आकर अपने आप पर यकीन रखा। कोई भी बैकबोन नहीं था, कोई भी इन्वेस्टर नहीं था, कोई भी और दोस्त यार नहीं था, मगर सेल्फ बिलीफ से हम आगे आए। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो उसने कही वो है हमारी अपने आप पर सपोर्ट करना। यानी हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया, हम लड़े नहीं, हम आगे बढ़े। तो तब ये चीज़ें हमारे जहन में आई। जब भी हम अंदर में किसी के ख़िलाफ़ कोई बात रखते हैं तो हमारी बिज़नेस बढ़ती नहीं है, इख्तलाफात बढ़ते हैं। सेल्फ बिलीफ और आगे बढ़ना यही कामयाबी का उसूल है जो अंबानी ग्रुप ने किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।